भालु कपिन पटभूषण पाए, पहिर पहिर रघुपति पहि आए। नाना जिनस देख जब कीन, कीसा पुनि पुनि हसत कौशलाधीसा। चितव सभय के सवन पर कीन्ह दाया, बोले मृदुल वचन रघुराया। तुमरे बल में रावण मारो, तिलक विभीषण के पुनि सार। निज निग्रह अब तुम सब जाओ, सुमिरो होहि डर पहु नहीं जनिकाहु। सुनत वचन प्रेमाकुल बानर, जोरि पानी बोले सब सार। प्रभु जो कहु तुम्हें सब सोहा, तुम हमरे होते वचन सुनि मोहा। दीन जानि कपि किए सनाथा, तुम कह त्रैलोकीश रघुनाथा। सुन प्रभु वचन लाज हम मरहि, मसक कहूँ खगपति हित करहि। देखि राम रघुराम बानर रीछा, प्रेम मगन नहीं मृग के इच्छा। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब राम रूप उर राखी। हरष विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाषि। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। कपिपति नील चीरपति ना, अंगद नल हनुमान सहित विभीषण अपर जेज। पति कपि बलवान, कहि न सकहि कछु प्रेम बस। भरि भरि लोचन भारि, सन्मुख चितवहु ताउ राम तन नयन निवेश निवार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अतिशय प्रीति देखि रघुराई, दिल्ली ने का सकल विमान चढ़ाई। मनुमोह विप्र चरण सिरुनायो, उत्तर दिश विमान चलायो। चलत विमान कोलाहल हो, जय रघुवीर कहे सबको। सिंहासन अति उच्च मनोहर, से समेत प्रभु बैठे जा पर। राजत राम सहित भाविनी, मेरु श्रृंग जनु धन दामिनी। रुचिन विमान चले अति आतुर, कीन सुमन भ्रष्ट हर से सुर। परम सुगति चले त्रिविध बयाना, सागर सर सरी निर्बल बारी। सगुन होई सुंदर चौपासा, मन प्रसन्न निर्मल मन आशा। तब कह रघुवीर के रत सीता, लक्ष्मण यहाँ मित्र जीता। हनुमान अंगद के मारे रण पाई, परे निशाचर मारे। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ ते सुर मुनि सुखदाई दुखदाई। यहाँ सेतु बांधे थाप्यो, शिव सुख धाम। सीता सहित कृपा निधि, शंभु कीन प्रणाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जहाँ जहाँ कृपा सिंधु बन कीन, वास विश्राम। सकल दिखावे जानकी, कहे सबय के नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। शिव जी कहते हैं कि हे अनेक प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अन्य प्रेम होने पर करते हैं, अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालुओं और बानरों ने कपड़े पहने पाए और उन्हें पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के बानरों को देखकर कौशलपति श्री रामचंद्र जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी की कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले कि हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण को राज तिलक किया है। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ, मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब बानर प्रेम में वियल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले, प्रभु आप जो कुछ भी कहें, आपको सब सोता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोगों के ईश्वर हैं। हम बानरों को दीन जानकर ही अपने शरणार्थ कृपार्थ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं। श्री रघुराम जी का रुख देखकर रीछ बानर प्रेम में मग्न हो गए। उनको घर जाने की इच्छा नहीं है, परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब बानर भालू श्री रामचंद्र जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार की विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। बानर राज सुग्रीव, नील, यक्ष राज, जामवंत, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित जो भी बलवान बानर सेनापति हैं, वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर भर कर नेत्रों का पलना मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर उनको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र
फिर चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चला। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब लोग कोई रघुवीर जी की जय कर रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है। उस पर श्री सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री रामचंद्र जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सुमेर के शिखर पर बिजली सहित श्याम मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाले 3 प्रकार के सुंदर मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर सगुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न हो गए। आकाश और दिशाएं निर्मल हैं। श्री रघुवीर जी ने कहा कि हे सीते, रणभूमि देखो। रावण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाथ को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। मैंने यहाँ पुल बनवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। तदंतर कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वरम महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने माता जानकी को दिखलाया और सबके नाम बतलाए। तुरंत विमान चहन तहाँ चलिया बा, दंडन बन जय परम सुहावा। कुंभ जाति मुनि नायक नाना, गए राम सबके स्थाना। सकल ऋषि सन पाई असीसा, चित्रकूट आए जगदीशा। तय करे उन्हें के संतोषा, चला विमान चा तहाँ ते चौका। बहुरी राम जानके ही दिखाई, जमुना कलिमन हर्ष सुहाई। पुनि देखी सुर सर पुनीता, राम कहा प्रणाम करु सीता। तीरथ पति प्रभु पुनि देखु प्रयागा, निर्गत जन्म कोटि भागा। देखु परम पावनी पुनि देवेनी, हर्षि शोक नहीं लोक निशैनी। प्रभु पुनि देखी अवधपुर अति पावनी, त्रिविध ताप भव रोग सावनी। सीता सहित अवध कहो कीन कृपाल प्रणाम, सहज नयन तन पुलक पुनि। हर्षित राम सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। पुन प्रभु आए त्रिवेणी, हर्षित मंजुल कीने। कपिन सहित पवन बहुदान, विदित विधि दीन। सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। विमान शीघ्र ही वहाँ चला जहाँ परम सुंदर कांड कवन था और अगस्त्य आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री रामचंद्र जी ने इन सबके स्थान गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद पाकर जगदीश्वर श्री रामचंद्र जी चित्रकूट आए। वहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहाँ से आगे तेजी के साथ चला। फिर रामचंद्र जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहानी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम प्रभु पवित्र त्रिवेणी जी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों लोकों के तापों और भव आगमन रूपी रोगों का नाश करने वाली हैं। यूँ कहकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं। फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार से दान दिए। तदंतर प्रभु हनुमंत कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरतई कुशल हमारी सुनायो, समाचार ले तुम चली आए। तुरत पवन सुत गवनत भयो, तब प्रभु हर भरदाज पहिरंग गयो। नाना विधि पुनि मुनि पूजा कीना, स्तुति करि पुनि आशीष दीना। मुनिपद बंदी जुगल कर जोरी, चढ़ी विमान प्रभु चहे बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। सुर सरि नाग जाने तब
आयो, उतरे तट प्रभु आयो सुपायो। तब सीता पूजी सुर सरी बहु प्रकार पुन चरणन परे। दीन आशीष हर्षि मन गंगा सुंदर। तब अभी अहि बात अभंगा सुनत सुन गुहा धायो। धायो प्रेमाकुल आयो निकट परम सुख संकुल। प्रभु सहित बिलोकि वैदेही परम वनितन सुध नहीं तेहि। प्रीति परम बिलोकि रघुराई हर्षित उठउ लियो लाई। लियो हृदय लाई कृपा निधान सुजान राय। रमापति बैठारी परम सुज समीप भूजि कुशल सोन कर विनती। तब अब कुशल पद पंकज बिलोकि बिरंच शंकर से विजय सुख धाम पूरन काम। राम नमामि ते सब भांति अदम निषाद। जो हरि भजन भरत ज्यों लाइयो। मति मंद तुलसीदास सो प्रभु मोह बस बिसराइयो। या राम नारी चरित्र पावन राम पद रति प्रति सदा कामादि हरे विज्ञान कर सुर सिद्ध मुनि गावै मुदा। समर विजय रघुवीर के चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नीति तिनहि देख भगवान। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। या कलिकाल मलयंतन मन कर देख विचार। श्री रघुनाथ राम तजी नाहिन आन आधार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। योग कर कृपालु श्री रामचंद्र सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री रामचंद्र जी ने बार बार हर्षित हो रहे हैं। पुनि फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और बानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार से दान दिए। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा कि तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके अवधपुरी और जाओ और भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु भारद्वाज जी के पास आए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों को वंदन करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। जहाँ अब जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघ कर इस पार आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वह किनारे पर उतरा। तब सीता जी ने बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज प्रेम में विह्वल होकर दौड़ा। परम सुख के परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया और जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वह आनंद समाधि में मग्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की सुधि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। या वह विनती करने लगा, जिसके आपके जो चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुख धाम, हे पूर्ण काम, हे राम जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं, इस मंद बुद्धि ने मैंने मोहवश सब प्रभु को भुला दिया। रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह काम आदि विकारों का हरने वाला और भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर इसे गाते हैं। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी की समर विजय संबंधी लीला को सुनाते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कलिकाल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार ही नहीं है। इति श्री रामचरितमानसे सकल से पंचम
षष्ठम सोपानम समाप्तम। श्री कलयुग के समस्त पापों का नाश करने वाला श्री रामचरितमानस का यह छठा सोपान। ओम तत्सत। लंका कांड। ओम तत्सत। जय श्री राम।